प्रश्न संख्या 7 है हमारा। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो हल में लिखेंगे दिया है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। ये एक पहला वृत्त खींचे और दूसरा वृत्त खींचे, ये वाला दूसरा वृत्त। ठीक है, इसकी त्रिज्याएं, ये होगा इसका त्रिज्या, मतलब ये होगा इसका त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो ये है 3 सेंटीमीटर। अब देखो ओ बी, देखो ओ और बी, ये वाला ओ बी इक्वल टू कितना है, तो ये है हमारा ओ बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ और बी इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब देखो, अब क्या करेंगे, ओपी किस पे लंब है, ओपी ये लंब है ए और बी पर, और कोण ओ पी बी, देखो ओ पी बी इक्वल टू क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री। अब जब भी 90 डिग्री बनता है तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि क्या, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर बन रहे हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी बी में। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा लंब का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है हमारा बेस का स्क्वायर, बेस को आधार कहते हैं तो आधार का स्क्वायर। तो बड़ा वाला एंगल क्या होगा, तो बड़ा वाला एंगल होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ही होगा, और यहाँ पर हमारा ओ बी इक्वल टू होगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गलती से 6 लिखा गया है, सॉरी। ठीक है, तो ये होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर दिया भी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो देखो 5 का स्क्वायर किए इक्वल टू, अब पी का स्क्वायर लंब क्या होगा, तो ये बड़ा वाला एंगल हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, थीटा यहाँ पर होगा, तो बेस हमारा क्या होगा और थीटा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो थीटा हालांकि नहीं दिया है तो थीटा को यहाँ मानेंगे सपोज दैट। तो बड़ा वाला एंगल एच होता है, जिसको टच करता है वो बी होता है, तो बी का वैल्यू होगा हमारा 3। ठीक है, या फिर थीटा यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर माने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो थीटा यहाँ पर अगर बड़ा वाला एंगल एच होगा तो ये तो एच रहेगा, और जिसको टच करता है वो होता है बेस। ठीक है, और जो बच जाए वो होता है पी। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब पी है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस में पी बी बेस का स्क्वायर पी बी की पावर 2। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और प्लस में पी बी की पावर 2। अब देखो प्लस का 9 इधर आके क्या होगा माइनस का 9, तो 25 पर 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 16। तो पी बी की पावर 2 इक्वल टू 16। अब पावर है तो इसको लाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो रूट 16 की वैल्यू होती है 4। तो पी और बी इक्वल टू क्या होगा 4। अब हमें याद करना है अतः जीवा की लंबाई ए बी, देखो ए और बी, तो यहाँ केवल इसी का वैल्यू केवल पी और बी का वैल्यू 4 है। देखो पी और बी का वैल्यू 4 है, तो हमें ज्ञात करना है ए बी का। तो इसका यहाँ ये और ये इसको मानेंगे पी बी का जो डिस्टेंस है इसका डबल करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जितना दूर है उतना ही दूर यहाँ पर है, तो हमें ज्ञात करना है ए और बी का। यदि इसका 4 मिला तो इसका डबल कर देंगे तो हमें ए बी का मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका डबल कर देंगे, ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी इक्वल टू होगा, इसका तो 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ठीक है, तो इसका डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 4, तो ए बी इक्वल टू मिला हमें 8 सेंटीमीटर। तो ये होगा यहाँ आंसर प्रश्न संख्या 7।